Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do exercise 1A. Now let us check question number 1. Question number 1 is write the numbers shown on the spike abacus. यहाँ पे हमें spike abacus दिया गया है. As you can see here, हमें numbers लिखने हैं. Then write in words in your exercise books to have been done for you. हमें उसके बाद इसको words में लिखना है, किस पे? exercise book पे लिखना है. Okay. सो बेटा अगर यहाँ पे पहला पार्ट चेक करेंगे हम, क्योंकि ये करके ही है वहाँ से वन इस पे, अगर स्पाइक एबेक्स में हम देखेंगे वन इस पे जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है 1 10 100,000 10,000 लाख, और ये कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट है? ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. ओके. सो वंस में अगर हम देखेंगे कितनी बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है. देन टेंस में कोई नहीं है तो 0. हंड्रेड्स में अगर हम देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखा गया है. आफ्टर दैट अगर हम थाउजेंड में देखेंगे तो कोई भी नहीं है तो 0 लिखा गया है. 10,000 में अगर हम देखेंगे 2 है बेटा, तो यहाँ पे 2 है. एंड लैक्स में 1 है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे हम. ओके. सो अगर हमें इसको अब वर्ड्स में लिखना होगा तो कैसे हम लिखेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू पीरियड्स. आप देखिए बेटा, हमें पता है अगर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो वंस पीरियड आता है उसमें 3 प्लेसेस होती हैं. सो पहले 3 के बाद कॉमा डालना है. फिर थाउजेंड्स पीरियड आता है, उसमें 2 प्लेसेस होती हैं. फिर लैक्स पीरियड आता है, उसमें भी 2 प्लेसेस होती हैं, इसलिए फिर हम दो दो के बाद कॉमा डालते हैं. ओके. सो अगर हम इसको लिखेंगे तो वर्ड्स में तो क्या कैसे लिख सकते हैं? 1,20,706. ओके. इसी तरीके से अगर हम बेटा इसका ई पार्ट चेक करेंगे. ओके. सो ई पार्ट देख लेते हैं. वंस प्लेस पे अगर हम बेटा देखेंगे तो 2 है. ओके. ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पे लिखा है. वंस में अगर देखेंगे इस स्पाइक एबेक्स में अगर हम देखेंगे तो वंस में 2 बीड्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे. टेंस में कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है. हंड्रेड्स में 1 है तो यहाँ पे बेटा मैंने 1 लिखा है. थाउजेंड्स में 3 है तो मैंने बेटा यहाँ पे 3 लिखा है. उसके बाद 10,000 में कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे. लैक में 1 है तो 1 यहाँ पे मैंने लिखा है. ओके. सो अब बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे पीरियड्स के हिसाब से. वन पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं तो 3 के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद 2 2 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया. अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे. ओके. तो कैसे लिखेंगे? 1,03,102. ओके. ये आएगा इसका, इसको हम ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हैं. बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल बेटा आपने ऐसे ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. इसमें क्या करना है? द चार्ट शोज द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव लिव्ड आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन एज. रीड द नंबर्स अलाउड एंड राइट इन वर्ड्स इन योर नोटबुक. यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया गया है, ठीक है ना. ये यहाँ पे हमें दिखाता है कि मतलब जब आप किसी एज पे पहुँचते हैं तो आपने कितने आवर्स जिए हैं. ठीक. हमें इसको मतलब ज़ोर से पढ़ना है, उसके बाद नोटबुक पे लिखना है वर्ड्स में. लाइक अगर एज हम देखेंगे आवर्स लिव्ड. ओके. जब आप 6 साल के थे. ओके. सो आपने कितने आवर्स जिए हैं? 52,560. इसी तरीके से जब आप 7 साल के थे तो कितने आवर्स आपने जिए हैं? 61,320. इसी तरीके से जब आप 8 साल के थे तो कितने आवर्स आपने जिए हैं? 70,080. इसी तरीके से जब आप 9 साल के थे तो कितने आवर्स आपने जिए हैं? 78,840. इसके बाद जब आप 10 साल के थे तो आप कितने आवर्स जिए हैं? 87,600. ओके. लेकिन ये आपने वर्ड्स में लिखना है नोटबुक पे, तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहे तो एक और कॉलम इसको इसमें ऐड करेंगे. ओके. नोटबुक पे, और वहाँ पे लिखेंगे इन वर्ड्स. ओके. यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे एज जो है, एज इज 6. उसके बाद आवर्स लिव्ड. अगर एक पार्ट में यहाँ पे आपको दिखाऊंगी बेटा कैसे करना है. 52,560. ओके. सो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे हम इन वर्ड्स, एक और कॉलम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50
50, 2000, 500, 60। ओके, सो ऐसे ही आपने बाकियों को भी लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन फिगर्स। हमें इसको फिगर्स में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे वर्ड्स में लिख के हैं, हमें फिगर्स में लिखना है। 17,899 है, तो कैसे हम लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 7A पार्ट, 17,000 मीन्स कामा यहाँ पे हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड। ओके, पीरियड्स के हिसाब से 899, तो 899 ऐसे ये फिगर्स में आ जाएगा। बी पार्ट अगर हम देखेंगे 21,005, ठीक, 21,000। ओके, और 5 दैट मीन्स यहाँ पे टेंस भी मिसिंग है, हंड्रेड्स भी मिसिंग है। ओके, सो उसके बदले हमें क्या लिखना है? हमें 00 लिखना है और 5 लिखेंगे। आप चाहे तो बेटा आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी पुट कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से समझ आया होगा तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो क्या करना है यहाँ पे? 1,26,504 हैज़ dash dash hundreds dash dash 10,000 dash dash tens dash dash thousands dash dash ones and dash dash lakh। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ओके, सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख। अब ये नंबर हम इसमें पुट करेंगे। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर 1,26,504, 1,26,504। अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे, वनस कितने हैं? वनस कितने हैं? 4 हैं। टेनस कितने हैं? 0 है इसमें। हंड्रेड्स कितने हैं? 5 हैं। थाउजेंड्स कितने हैं? 6 हैं। 10,000 कितने हैं? 2 है। लैख कितने हैं? 1 है। ठीक, तो सेम आपने भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे हंड्रेड्स जो है वो कितने हैं? 5 हंड्रेड्स, 0 सॉरी 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 10,000s, 0 tens, 6,000s, 4 ones एंड 1 lakh। ऐसे ही आपने करना है। ओके, सो मेरे पास पेंसिल नहीं है अभी और मैं बुक पे नहीं लिखना चाहती, लेकिन आपको मैंने आइडिया दिया है कैसे करना है। तो और जूम क्लास में भी आपको मैंने दिखाया है ये हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपने वैसे ही ये करना है ये क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द न्यूमरल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, हमें हर एक में क्या लिखना है? न्यूमरल लिखना है। और क्वेश्चन जो है ये किस में है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना बेटा? यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम जो हमारे पास जो नंबर में जो डिजिट्स होते हैं, जब हम उन डिजिट्स को लिखते हैं सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज। ओके, जो उनका प्लेस वैल्यू, उन डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू है, फिर हम उनका जब सम करते हैं तो वही वो एक्सपेंडेड फॉर्म में तब आ जाता है, एक्सपेंडेड नोटेशन में तब आ जाता है। लाइक यहाँ पे अभी हम देखते हैं न्यूमेरल क्या आएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी अगर हम देखेंगे यहाँ इसमें वन इज अलग लिख के अलग करके हैं, टेन्स अलग करके हैं, हंड्रेड्स अलग, थाउजेंड्स अलग एंड 10,000s अलग, और इनको एक सिंबल के साथ कनेक्ट किया गया है एंड दिस सिंबल इज प्लस सिंबल। ओके, सो उर्दू में भी आपने खोल कर जोड़ कर लिखा ही होगा। जब हम नंबर को खोल कर लिखते हैं ना, मीन्स उसमें हम वनस अलग करते हैं, टेन्स अलग करते हैं, हंड्रेड्स अलग, थाउजेंड्स अलग, 10,000s अलग, लैक्स अलग, तो वो एक्सपेंडेड नोटेशन में आ जाता है। और जब फिर वही मतलब जब एक्सपेंडेड नोटेशन में होता है तो हम इसको एक साथ लिखते हैं, मिला के। ओके, तो उसको बोलते हैं फिर शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका ए पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, वनस भी यहाँ पे हैं,
टेंस भी है, हंड्रेड्स भी हैं, थाउजेंड्स भी हैं, लैक्स भी हैं। ओके सॉरी 10,000 भी है। ओके लैक्स इसमें नहीं है। तो वंस पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम भी यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके उसके बाद अगर आप चेक करेंगे टेनिस में बेटा यहाँ पे 30 है, तो हमें 30 नहीं लिखना है, 0 को स्किप करना है, बल्कि क्या लिखना है 3 लिखना है। हमें इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, हमें ये देखना है कि डिजिट किस प्लेस पे है। ओके उसके बाद 100 पे अगर हम देखेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे 1000 पे जो है वो क्या है 5 है, और 10,000 प्लेस पे क्या है 2 है। तो ये इसका न्यूमेरल आ जाएगा 25,432। इसी तरीके से अगर आप इसका बेटा ई पार्ट चेक करेंगे, ठीक है, ई पार्ट में अगर हम देखेंगे वंस प्लेस भी है, टेंस भी है, हंड्रेड्स इसमें नहीं है। ओके ना ही इसमें थाउजेंड्स हैं, वो मिसिंग है यहाँ पे, उसके बदले 0 0 होगा। सो मतलब जो प्लेस मिसिंग होती हैं उसके बदले हमें 0 0 लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जो आंसर सोल्यूशन जो आएगा, वंस पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। जो टेनिस प्लेस पे है वो क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखे हैं, हमें देखना है किस प्लेस में, तो 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इज मिसिंग, दैट मीन्स वहाँ पे 0 0 होगा, वो हम एडिशन में नहीं लिखते हैं। वी नो दैट व्हेन वी ऐड विथ 0 तो वहाँ पे आंसर क्या आता है नंबर इटसेल्फ। सपोज इफ़ वी ऐड 4 + 0 तो हमें क्या आंसर आ जाएगा 4 ही आएगा। ठीक है, 0 से इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो इसलिए 0 0 यहाँ पे एक्सपेंडेड नोटेशन में हम 0 0 नहीं लिखते हैं। फिर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आमतौर पर अगर आप बुक्स पे देखेंगे तो 0 0 0 नहीं लिख के होता है जब एक्सपेंडेड नोटेशन में होता है। ओके सो हंड्रेड्स पे भी 0 आएगा, थाउजेंड्स में भी 0 आएगा, और जो 10,000 प्लेस पे हैं हेयर इज 40,000 प्लेस वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हमें देखना है कि ये किस प्लेस पे है, तो प्लेस पे जो आएगा, जो डिजिट आएगा दैट इज 4। सो 40,075 इज द न्यूमेरल। ओके इसी तरीके से अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, हमें हर एक की क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ओके सो अब हमें इस तरीके से लिखना है। अभी इसका आंसर जो था वो हमें न्यूमेरल लिखना था, अब हमें इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखेंगे, अगर हम इसका ए पार्ट चेक करेंगे बेटा, दैट इज 61,986। ओके आप चाहे तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। 6 8 9 1 एंड 6। ओके ये कॉलम बन जाएगा। सो अगर हम इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 जो है ये 10,000 प्लेस पे है, तो क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है 6 का यहाँ पे, तो वो क्या आएगा 60,000। ओके प्लस 1 जो है ये 1000 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1000। ओके उसके बाद प्लस 9 जो है ये 100 प्लेस पे है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 900। ओके इसी तरीके से 8 जो है ये 10 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 80 आएगा। 6 जो है ये 1 प्लेस पे है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। ओके दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं आएगा एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। ओके फिर जिस 6 के बाद राइट की तरफ जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हमें जीरोस डालने, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स डाले हैं। इसी तरीके से 1 का अब देखेंगे, 1 के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लिखने हैं। सेम 9 के साथ भी वही करना है, 8 के साथ भी, और 6 तो 6 के अगर राइट में देखेंगे कोई नहीं है तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तीसरा तरीका, हमें पता है 6 का जो ये अभी किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 6 के साथ हमें 4 ज़ीरोज़ लिखने हैं। ओके इसी तरीके से अगर 1 देखेंगे, 1 जो है 1000 प्लेस पे है, और हमें पता है 1000 में कितने ज़ीरो होते, 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमने 3 ज़ीरो यहाँ पे लिखे। इसी तरीके से 9 जो है ये 100 प्लेस पे है, हमें पता है 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो लिखे इसके साथ। इसी तरीके से अगर 8 देखेंगे,
8 जो है ये टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस में एक ज़ीरो होता है तो हमने वही इसके साथ 8 के साथ एक ज़ीरो लिखा है। और 6 जो है ये वंस प्लेस पे है तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी 6 ये किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है तो इसके साथ इसको मल्टीपल करना है। प्लस 1 जो है ये 1000 प्लेस पे है तो इसको 1000 के साथ मल्टीपल करना है। प्लस 9 जो है ये 100 प्लेस पे है तो इसको 900 के साथ मल्टीपल करना है। प्लस 8 जो है ये 10 प्लेस पे है तो इसको 10 के साथ मल्टीपल करना है। प्लस 6 जो है ये 1 प्लेस पे है तो इसको हम 1 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो वही क्या आएगा, जब हम इसको 10,000 के साथ मल्टीपल करेंगे बेटा तो वो क्या आएगा, 60,000 प्लस 1 को जब 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1000 प्लस 9 को जब 100 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 900 प्लस 8 को जब 8 10 ज़ार 80 बन जाएगा, एंड प्लस 6 1 ज़ार 6। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर इसका हम ई पार्ट चेक करेंगे इसी क्वेश्चन का, तो कैसे करेंगे आप लोग, दूसरा तरीका जो मैंने दिखाया है वही मैं दिखाऊंगी अब। ई पार्ट इज़ इट इज़ 3,57,006। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, 3 जो है ये लैक्स प्लेस पे है तो इसको हम 1 लाख के साथ मल्टीपल करेंगे। प्लस 5 जो है ये 10,000 प्लेस पे है तो इसको 10,000 के साथ मल्टीपल करेंगे। प्लस 7 जो है ये 1000 प्लेस पे है तो इसको 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे। प्लस 0 जो है ये 100 के प्लेस पे है तो इसको 100 के साथ मल्टीपल करेंगे। प्लस 0 दूसरा 0 ये 10 प्लेस पे है तो 10 के साथ मल्टीपल करेंगे। प्लस 6 जो है ये 1 प्लेस पे है तो 1 के साथ मल्टीपल करेंगे। 1 10 100 1000 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 एंड लैख। तो वही आएगा क्या, 3 लाख जब आप इनको मल्टीपल करेंगे, प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, प्लस ज़ीरो यहाँ पे भी 0 10 ज़ार 0 प्लस 6 1 ज़ार 6। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा जब हम ज़ीरो के साथ किसी को ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे 0 0 का कोई रोल ही नहीं है, तो ये हम नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस 6, तो ये इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन है। ओके बेटा, ऑलराइट। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगी।